वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र है, जो कि माता कुंती का पहला पुत्र है। वह पांडवों के बड़े भाई थे, परंतु कर्ण और पांडवों को इसका पता नहीं था। कर्ण को अधिरथ नामक एक सारथी ने पाला था, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, इसलिए उनसे राधे भी कहा जाता है। कर्ण एक महान धनुर्धर थे। जन्म से ही उनके पास से दिव्य कवच और कुंडल थे, जो युद्ध के बाद उनकी रक्षा किया करते थे। कर्ण को यह नहीं पता था कि पांडव उसके असली भाई है। वह कौरवों के युवराज दुर्योधन का अच्छा दोस्त था और अंग देश का राजा भी था। कर्ण एक महान योद्धा थे। उनकी ताकत देखकर हर कोई डर जाता। देवताओं के राजा भगवान इंद्र को डर था कि कर्ण कौरवों को कुरुक्षेत्र में जीत दिला सकता है। कर्ण की उदारता और नेकदिली को जानते हुए भगवान इंद्र ने पांडवों के पक्ष में ही कुछ करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि मैं एक ब्राह्मण का भेष बनकर जाता हूँ और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेता हूँ। कर्ण से ब्राह्मण रूप में भेष बदलकर यह उद्देश्य की पूर्ति। कर्ण ने उनका एक विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन पाके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूँ? ब्राह्मण ने धीरे और सीधे स्वर में कहा, मैंने आपकी दानवीरता की अनेक कहानियां सुनी हैं। मैं आपके कीमती कवच और कुंडल मांगने आऊँ। एक पल के लिए कर्ण चौंक गए, क्योंकि ब्राह्मण ने उनसे उनका सुरक्षा कवच मांग लिया, जो एक बड़ी और कठिन युद्ध में उनकी हार का कारण बन सकता था। उन्होंने पहचान लिया कि वह इंद्रदेव है, पर दान देना अपना धर्म कर्तव्य समझते थे। ब्राह्मण देवता कर्ण ने से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कवच और कुंडल मेरे शरीर का हिस्सा। आप यह मांग सकते हैं कि इन्हें देने में मैं युद्ध में असुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन मेरी शक्ति का कारण मेरा कवच नहीं, बल्कि मेरा साहस और समर्पण। इस गुण और ताकत के साथ ही मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपके निवेदन का सम्मान करता हूँ और आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। फिर कर्ण ने एक छुरी निकाली और जन्म से अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल काट कर निकाल दिए और ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दे दिए। उसके बाद की कहानी। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि में अर्जुन के द्वारा की मौत का कारण बने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध का तरीका बताया था। इसी तरीके के कारण ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण कर्ण ने अंतिम समय में भी भगवान के सामने अपनी परीक्षा दी। कर्ण ने दान मांगा जो भगवान ने उससे मांगा, तब उसने अपने सोने के दांत तोड़ के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया और यह सिद्ध कर दिया कि दानवीर सबसे बड़ा दानवीर वही है। कर्ण ने फिर भगवान श्री कृष्ण को न्याय याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उनके ही वर्ग में 3 वरदान मांगे थे कि उनके ही वर्ग में वो पैदा हो। दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई व्यक्ति करे जिसने कभी कोई बात ना किया हो। वरदान देते भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान के लिए भगवान दुविधा में पड़ गए। कर्ण की पत्नियां रूपाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र हुए। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और वज्रसेन। कर्ण के सभी पुत्र महान योद्धा हुए, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हुए। प्रसेन की मौत सात्विके के हाथों हुई। बाकी भी एक एक करके सब मृत्यु को पार कर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रूपाली, जो कि कर्ण के साथ ही सती हो गई, उनके श्रेष्ठ पुत्र। तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंप दी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु वहीं का राजा बना हुआ। मरते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब वह कृष्ण से दुर्योधन को जीत दिलाने और अपनी सेनाओं के वापस जीवित रहने के लिए कहा। हालांकि ऐसा करना इसके बजाय कुछ और भी हो सकता है। कर्ण को वरदान मिलने के बाद भी भगवान ने उसका कोई भी पुण्य फल छीन नहीं किया था, क्योंकि कर्ण महान दानवीर था। उन्होंने सभी को दान दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माता को भी दान दिया था। क्योंकि जब उनकी माँ उनके पास जाती है और बोलती है कि मुझे
मेरे पुत्रों के साथ तुम शामिल हो जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि माता आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं जीवित रहूँगा या तो अर्जुन। सदैव ही आप 5 पुत्रों की माता कहलाएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।